नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। स्कूलों की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए आज हम आपके बच्चों के करियर की बात करेंगे। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां दे दाती। दुनिया में हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा नाम कमाए, पैसा कमाए, समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इसके लिए माता पिता हर संभव कोशिश भी करते हैं, लेकिन सभी बच्चों की कुंडलियों में बड़ा आदमी बनना नहीं लिखा होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, जज बना सकते हैं। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो जानेंगे ही, साथ ही किन विषयों पर चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। ग्रहों की बदलती चाल कैसे चमकाएगी आपके बच्चे का भविष्य। कुंडली से जानेंगे आपका बच्चा IAS बनेगा या जज। बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और CA बनाने वाले अचूक उपाय भी जानेंगे। आपका बच्चा पढ़ाई में कैसे करेगा टॉप, ये भी जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको शो पर कॉलर करने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। साथ ही आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज डालिए। आपको पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और गुरुदेव से अपना सवाल पूछना है। और अब बारी आती है गुरुजी से आपका राशिफल जानने की। कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन, अब गुरुजी से जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन कामकाज के अंदर लाभ मिलेगा। शरीर में काफी अच्छा फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। पढ़ाई लिखाई में भी सफलता मिलेगी। परंतु किसी के साथ अगर शत्रुता हो तो उसके साथ आज के दिन में कोई बात नहीं बढ़ानी, वरना तकलीफें बहुत पड़ती। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज परमात्मा में आपका काफी श्रद्धा और विश्वास बनेगा और नए नए लोगों के साथ में मित्रता भी बनने का योग है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके ऊपर आपका धन खर्च काफी हो सकता है। और गृहस्थ जीवन में भी कुछ न कुछ तनाव वाली स्थिति वो बन सकती है, यानी कि जीवन साथी के साथ विचारों के मिलने में कोई न कोई तकलीफ बन सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस सप्ताह अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना है। आपको अपने मित्रों और सहयोगियों का हर तरह का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। किसी रिश्तेदार के घर जाने की भी योजना बन सकती है, परंतु थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि अगर गलत संगति में आज गए तो परेशानी हो सकती है और स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है। गुरु जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि 10th के बाद ही माता पिता और बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है। बिल्कुल। जो बच्चे मेडिकल लाइन में जा रहे हैं या माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, कुंडली में कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सके कि बच्चा डॉक्टर बनेगा? बेटा, जिस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मंगल प्रधान हो और अच्छे शुभ घर के अंदर बैठा हुआ हो, तो ऐसे में बच्चा डॉक्टर बनता है। क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए मंगल और शनि दोनों का अच्छा होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसे अवस्था के अंदर बेटा मंगल शनि के साथ में राहु भी जुड़ा हुआ हो तो बच्चा सर्जन बनता है, और राहु ही जुड़ा हुआ हो मंगल शनि के साथ में तो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी बनता है। और अगर अकेला मंगल और शनि हो तो ऐसा डॉक्टर जो कि मेडिसिन देता है रिपोर्ट एनालाइज करके, ठीक है, इस तरह का डॉक्टर बनता है बेटा। और जन्म कुंडली का दूसरा घर, 10वां घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, बेटा ये ऐसे घर है जहां पर अगर मंगल शुभ बैठ गए तो बच्चे का डॉक्टर बनना लगभग तय होता है, ठीक है। चौथे घर के भी बच्चे, यानी कि जिनका मंगल चौथे घर में बैठा हुआ हो और शुभ हो, बेटा वो भी डॉक्टर बनते हैं, लेकिन इनको डॉक्टर बनने के बाद तकलीफ आती है, समझे। लेकिन बाकी घरों के अंदर
ये मंगलदेव तकलीफ नहीं देते। और मंगल जब इन घरों के अंदर हो, यानी कि दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें घर के अंदर, ये इंसान को डॉक्टर तो बनाते ही हैं, लेकिन साथ में शनि का संबंध, यानी कि अच्छे शनि का संबंध जरूर मिलना चाहिए। शनि का इसलिए मैं बात बोल रहा हूं बेटा कि जब तक जन्म कुंडली के अंदर शनि अच्छे नहीं होंगे, तब तक एक अच्छी तनख्वाह या अच्छा काम किसी भी इंसान के नसीब में नहीं होता। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही, बार बार खराबी के हालात, परेशानियां सामने आती हैं या उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे शिक्षा को, तो बेटा ऐसे में पूरे चांसेस है कि आपका शनि खराब है, जो ये चाहता ही नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बन जाए और एक अच्छी जगह पे आप पहुंच जाए। और ऐसी अवस्था के अंदर बेटा जो लोग निर्विघ्न निकल रहे हैं उनको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं बेटा। वो अगर मंगलवार के दिन प्रसाद बांटेंगे, ठीक है, और कभी कभार पीपल के ऊपर जाकर के जल चढ़ा देंगे, तो बेटा उनके लिए तो वही उत्तम है। बल्कि ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ चांदी जरूर धारण करके रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा जोश जो होता है वो भी होश खोता है। मंगल प्रधान लोग कुछ ज्यादा जोशीले भी होते हैं, कंसंट्रेशन इनमें अच्छी होती है, लेकिन जिनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है, डॉक्टरी कोर्स कर रहे हैं, उसके अंदर पार नहीं जा पा रहे बेटा, उनके लिए इलाज बेहद जरूरी है। उन बच्चों को सबसे पहले बेटा चांदी की अंगूठी के अंदर 5 या 7 रत्ती का मूंगा लेकर के वो धारण करना चाहिए। फिर शनि के दान जरूर करने चाहिए, क्योंकि अगर अटकावपन आ ही रहा है तो हर शनिवार को शनि मंदिर के अंदर उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, कुछ भी बेटा ये वहां पर देना, और प्लस वहां पर बैठ करके शनि मंदिर में ही बैठ करके ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनि नमः का जाप करना। लेकिन जब ये जाप करना है और शनि के जो दान देने हैं वो सूर्य अस्त के बाद करें, तब आपके लिए उत्तम होगा। इस तरह से आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई, अगर उसमें कोई तकलीफ आ रही है, वो हर तरह की बाधाएं हट जाएंगी। गुरुजी, आजकल बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, माता पिता भी बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बेशक कुछ लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन अच्छा पैकेज नहीं मिलता है। तो इंजीनियरिंग जो लोग सक्सेस होते हैं इसमें, उनकी कुंडली में किस तरह के योग होते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा जब भी हमारे कर्म स्थान यानी कि जन्म कुंडली का 10वां घर, नौकरी का घर यानी कि 6ठा घर, इन दोनों घरों के साथ में शनि का संबंध हो जाए तो आदमी का इंजीनियर बनना तो पक्का होता है। लेकिन उससे कमाई जो देखी जाती है वो जन्म कुंडली के अंदर बुध ग्रह से देखी जाती है, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, पूरा प्लान करना होता है, एक ड्राफ्ट पूरा तैयार करना होता है, और वो ड्राफ्ट तैयार करके उसके अनुसार आपने चाहे कोई मशीनरी बनानी है तो, अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो संभव हो पाता है। लेकिन ये जो ड्राफ्टमैनशिप है और उसके बाद में वो बिल्कुल परफेक्ट हो, ये काम बुध करवाते हैं बेटा। और जिन लोगों का जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हो, यानी कि शनि तो कंसर्न हो 10वें और 6ठे घर से, तो वो इंजीनियर तो बन जाते हैं। लेकिन अगर बुध खराब अवस्था के अंदर 8वें घर में, 9वें घर के अंदर, 11वें घर में, 12वें घर में कहीं पर भी अगर बैठ गया या लगन में बैठ गया, तो बेटा काम खराब हो जाता है। ऐसे इंसान इंजीनियर बनके भी पूरी तरह से कामयाब नहीं होते। तो इन लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनको सोने की अंगूठी के अंदर एक पन्ना धारण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बेटा जो गेंदे के फूल होते हैं, गेंदे के फूलों की माला बना करके अपने इष्ट देव को या माता रानी को जरूर अर्पित करनी चाहिए हर बुधवार को। और अगर 43 दिन लगातार कर दे तो बहुत जल्दी लाभ आप सबको प्राप्त होगा। लेकिन बेटा शनि को खुश जरूर रखो। शनि को खुश करने का तरीका है घर में कुत्ता पालना, बाहर कुत्तों की सेवा करना, या कुत्ते और कौओं को हर रोज खाने को देना। तो बेटा शनि की सेवा करो, बुध के ये उपाय करो। इंजीनियर अगर बन गए हो, कामयाबी नहीं मिल रही, तो देखिए इन उपायों के बाद कैसे चुटकियों में आपको कामयाबी प्राप्त होती है। गुरुजी, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा IAS बने। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो बच्चों को IAS बनाते हैं, नाम प्रतिष्ठा दिलाते हैं? IAS के लिए जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि दोनों का अच्छा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे में इंसान को हर तरह का बेटा काम भी देखना होता है, रोग भी जमाना होता है, उसके लिए सूर्य है। लेकिन दिमाग में सही और गलत को पहचानने की ताकत हो और वर्किंग बहुत अच्छी हो, इसके लिए शनि का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर के, हालांकि ये दोनों आपस में दुश्मन है लेकिन है बाप बेटा,
ये अगर अपनी अपनी जगह पे सही, यानी कि सूर्य का संबंध पहले घर से, 10वें घर से, 11वें घर के साथ, 5वें घर के साथ बन जाए तो बेटा ये वैसे ही सरकारी नौकरी ये देते हैं। और शनि अगर 10वें घर के साथ में, दूसरे घर के साथ, 12वें घर के या 9वें घर के साथ में संबंध रख जाए तो बेटा फिर तो समझो पक्का ही है आईएएस बनना। और आईपीएस के लिए बेटा सूर्य और मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसमें सूर्य के जो मैंने पहले ही घर बताए कि आपको पहला, 5वां, 9वां, 11वां ये घर अगर सूर्य के साथ लगे हुए हैं या 10वें घर के अंदर सूर्य है और साथ में ही मंगल का संबंध इनमें से किसी भी घर के साथ बन जाए तो बच्चे का आईपीएस बनना भी लगभग तय होता है। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। कर्क राशि वाले आज के दिन अपनी जिम्मेवारियों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे और जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपने परिश्रम के अनुरूप सफलता भी मिलेगी, यात्रा भी हो सकती है और मित्रों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। और जो कामकाज करने वाले हैं उनको कामकाज के अंदर अच्छी बरकत मिलेगी, लेकिन बेमतलब के किसी भी विवाद में ना पड़े वरना कोई ना कोई आरोप आपके ऊपर लग सकता है। सिंह राशि वालों को आज किसी के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी, लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों का आज पढ़ाई लिखाई के अंदर पूरा मन नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में भी कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखा जा सकता है और आलस भी बन सकता है। धन के खर्चे आज के दिन लगे रहेंगे। अगर आप फास्ट फूड वगैरह ये खाते हैं तो शरीर के अंदर ज्यादा परेशानी बनने के योग है। और हर काम करने से पहले अगर आज आप बड़े बूढ़ों की कोई सलाह लेंगे तो आपके लिए बहुत उचित रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आपको कामकाज में तो इच्छा अनुसार सफलता मिल जाएगी, मित्रों का साथ भी अच्छा मिल जाएगा और भाग्य का साथ भी पूरी तरह से प्राप्त होगा, लेकिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए ये समय पूरा अच्छा नहीं है। और अगर आज के दिन कहीं धन निवेश करना है तो वो अपने बड़े बूढ़े और जानकारों की सलाह से करें और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। गुरुजी, सीए की पढ़ाई बहुत टफ होती है, बच्चे बहुत एग्जाम देते हैं लेकिन पास नहीं होते हैं। बिल्कुल। कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनसे पता चल सके कि हमारा बच्चा सीए बनेगा? बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पास महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 बच्चे ऐसे आते हैं जो कह रहे हम कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, कई बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सीए नहीं बन पा रहे। ये क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित होता है और बुध ग्रह इसके बारे में कहा जाता है कि ये बिन पैंदे का लोटा है, इसका कुछ भरोसा नहीं किस तरफ लुढ़कता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध बेटा 5वें घर, 8वां घर, 10वें, 9वें घर, 11वें घर के अंदर या 12वें घर के अंदर हो, आदमी अगर सीए की पढ़ाई शुरू कर दे उसकी पढ़ाई ही नहीं पूरी हो पाती। कई बार भी अटेम्प्ट करने पर बेटा वो कामयाब नहीं हो पाता। ये वाकई में खराब योग है। और अगर इस तरह के हालात हो तो यहाँ बुध और केतु बेटा दोनों को अच्छा करना बेहद ज्यादा जरूरी है और जब तक ये नहीं अच्छे होते तब तक मामला खराब है। और सच बात है कि ये पूरा ही काम कैलकुलेशन का है, दिमाग का है और ये बुध ग्रह के बिना संभव नहीं हो सकता। तो इसको अच्छा करने के लिए जो लोग सीए कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो बेटा उनके लिए उपाय सबसे पहले 34 दिन लगातार 34 डे बेटा कुत्तों को खोए के पेड़े खिलाने हैं, यानी बुध और केतु को मिलाना बहुत जरूरी है चंद्रमा के असर के साथ। ठीक है, तो बेटा ये उपाय करो पहले। फिर उसके बाद हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के बेटा उसे मंदिर में देना शुरू। और हर बृहस्पतिवार को बेटा या तो कुछ केले बांट दो और अगर वो नहीं तो सफेद धोती लो काली किनारी वाली, वो लेकर के जवान पंडित को देकर के जिसकी उम्र 35 साल तक है या उससे नीचे नीचे है उसको देकर के बेटा उससे आशीर्वाद लो कि प्रभु मेरे को आशीर्वाद दो कि मेरी सीए क्लियर हो जाए। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से सीए जरूर बनोगे, कामयाब भी पूरे हो। बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे गुरुजी से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से शुभांगी लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम शुभांगी है बाबा जी
और मेरा जन्म 28 दिसंबर 1990 लखनऊ में सुबह 5:15 पे हुआ है। शुभांगी, आप सवाल कर सकती हैं। मैं अपने करियर में आईएएस की तैयारी करना चाह रही हूँ। तो वैसे मैं टीचर हूँ, तो कैसा रहेगा मेरे लिए कि मेरी तैयारी क्या सफल हो पाएगी? तुम्हारी कुंडली ही सिविल सर्विसेज के लिए बनी है और बहुत अच्छे योग, लगन के अंदर सूर्य का बैठना, 5वें स्थान के ऊपर चंद्रमा का बैठना बेटा जो देता ही सलाहकारी है, यानी कि सरकार के घर के अंदर अच्छे सलाहकार होना, और बृहस्पति केतु का अष्टम भाव के अंदर होना, यानी कि डेडिकेशन ऐसी कि करके ही छोड़ेंगे। मंगल का 6ठे घर में होना सूर्य को फिर उचका कर गया, यानी कि तुम्हें ये सरकारी कामकाज के ऊपर लगा के छोड़ेगा और अच्छी नौकरी दिला के छोड़ेगा। इसीलिए तुम्हें शायद किसी बहुत बड़े बड़े उपायों की जरूरत है भी नहीं है बेटा। लेकिन अगर तुम काला सफेद कंबल सर से 7 बार उतार करके बेटा किसी गरीब को दान में देती हो महीने में 1 बार, और छोटी छोटी कन्याएं जो होती है उनको थोड़े थोड़े अगर तुम साबुत बादाम देती हो, तो बेटा तुम्हारी बहुत जल्द मनोकामना पूर्ण होगी और तुम जरूर अपने मनोरथ को सफल कर पाओगे। दाता खुश है, सुख दे। टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। गुरुजी, आजकल बच्चों का रुझान जो है वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी बहुत ज्यादा है। एक्टिंग में जाते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में जाते हैं। ऐसे बच्चे कुंडली में किस तरह के योग बनाते हैं? जिनकी कुंडली के अंदर बेहद बुध खराब होता है उनका झुकाव भी कला की तरफ होगा। आप देखते हैं कि कई लोगों को राइटिंग का बड़ा शौक होता है, लेकिन उनकी कोई बात सुनने वाला उनके पास ही नहीं खड़ा होता। वो कहते हैं हमने कविताएं लिखी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। कोई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं हम एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला देख के कहता है कि ये कोई एक्टिंग है। ठीक है, तो कोई लोग गाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती। जो लोग नहीं बन सकते लेकिन उनका रुझान इस तरफ है, वो भी साफ लिखा हुआ होता है कि आपका रुझान तो इस तरफ होगा, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कामयाबी के योग बिल्कुल नहीं है। तो बेटा अपना समय ना वेस्ट करें, और ऐसे में आप टेल माई लक में जरूर देखें कि क्या आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरुमंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल पूछना है। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रीति हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। सर मैम नमस्कार गुरुजी। खुश रहो दाता बेटा, सुख दे तुम्हें। गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ हाँ। गुरुजी उसका नाम है अंश और बर्थ प्लेस है फरीदाबाद। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 2012 दोपहर को 1:38। क्या जानना चाहता है बेटा? गुरुजी एक्चुअली इसको ना तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको ना खांसी जुकाम बहुत लगा रहता है और इसको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब चिड़चिड़ा सा रहता है, पढ़ाई में भी सही से मन नहीं लगाता, छोटी छोटी बात पे रोता है, मतलब बहुत परेशान रहता है। इसको ना बार बार चोट लगती रहती है, कभी कुछ ऐसे आए दिन इसको चोट लगती है, कभी गिर जाता है, कभी वैसे कहीं चोट लग जाती है। अभी इसके ऊपर चल रही है महादशा शुक्र की। ठीक है, शुक्र इसके अष्टम भाव के अंदर यानी कि एक्सीडेंटल हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव का जो शुक्र है ये शरीर के अंदर एक के बाद एक कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी, सब भाव का खराब करना, चोट लगवाना, ये तो सब करता ही है। उसके साथ ही इसकी कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का मेल, जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर कंसंट्रेशन, की हुई मेहनत का फल ना मिलना, और माँ के लिए और घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भी खराबी के योग पैदा करता है। फिर तीसरा योग है सूर्य ग्रहण, यानी कि शनि और राहु के साथ में सूर्य फंसे हुए, जो इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करेगा। बाद में आंखों की दिक्कत, हिम्मत की दिक्कत, ये तो देगा ही, शरीर के अंदर एक के बाद एक तकलीफें लगाएगा। जब तक बेटा इन तीनों योगों का इलाज नहीं होता तब तक बाहर से डॉक्टर भी इसका कोई भी इलाज संभव नहीं कर पाएगा और इसके नसीब को अच्छा नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटा इन तीनों योगों का इलाज करके चलना बेहद जरूरी है। सबसे पहले इसके वजन के बराबर ज्वार लेकर के बेटा मंदिर के अंदर दे दो, और अगर हो सके
तो हर 3 महीने के बाद मंदिर में अगर किसी ने कोई गाय रखी हुई है तो बेटा इसके वजन के बराबर जवार ले जाकर के उनको डाल दिया करो। पहला उपाय तो ये। दूसरा, हर शनिवार को एक नारियल, थोड़े से साबुत बादाम लेकर के वो शनि मंदिर के अंदर दान दिलाओ हर शनिवार को। और हर सोमवार को थोड़ा सा दूध और चावल ये लेकर के वो मंदिर में, नॉर्मल मंदिर में कहीं पर भी किसी देवी देवता के आगे तुम रख सकती हो। और हर बृहस्पतिवार को बेटा कम से कम ये 27 बृहस्पतिवार करना है कि काला सफेद कंबल लेकर के इसके सर से 7 बार उतार के किसी को दान में दे दो। जब तक बेटा ये उपाय नहीं होंगे इसकी चोट चपेट ये नहीं खत्म होगी और साथ ही इसकी पढ़ाई लिखाई और हिम्मत के योग ये खराब हो रहे हो और आंखों की दिक्कत भी आ सकती है। इन उपायों को करो, सब कुछ बहुत उत्तम होगा। अगर आपको भी अपने भविष्य की चिंता सता रही है तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के अनुसार कैसा होना चाहिए आपके बच्चे का करियर। और अब जान लेते हैं गुरुजी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन क्या कहता है। आज का राशिफल क्या है इनका, आइए जानते हैं। तुला राशि वाले, आज के दिन कुछ न कुछ नया करने की तरफ मन आपका आकर्षित ही रहेगा। शरीर में काफी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा और जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर लाभदायक स्थितियां बनेंगी, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम। जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। घर परिवार या किसी मित्र रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य या आयोजन वो भी संभव है और आपके लोगों के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे आज। और आपका परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा, यानी कि परिवार वालों के साथ आप खुशियां मनाएंगे। धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज परिवार के साथ मिलकर के आप खुशियां मनाएंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली आज बना ही रहेगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपके परिवार के साथ समय भी व्यतीत होगा, परंतु माता पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरुदेव, जो लोग वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो सफल बनाते हैं और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा वकील बनता है जब इंसान का शनि और बुध अच्छी अवस्था के अंदर हो तो इंसान वकील बनता है। लेकिन सेम वही बात, अगर शनि अच्छा और बुध खराब तो वकालत आदमी कर लेता लेकिन लाभ नहीं होता। और अगर जुडिशरी में जाना है, जज बनना है, तो फिर बेटा शनि, राहु और बुध तीनों ग्रहों का अच्छा होना बेहद जरूरी है, समझे। और ऐसे में बृहस्पति भी अगर अच्छे स्थान पर बैठा हो तो निर्विघ्न पार होता है आदमी, ठीक है। लेकिन जज बनने के लिए शनि, बुध और राहु का अच्छा होना बेहद जरूरी है। जो लोग वकील बन गए हैं लेकिन उनको लाभ नहीं हो रहा है, उनको वही उपाय करना है जो सीए वाला मैंने बताया था, यानी कि पन्ने की अंगूठी धारण करना और उसके बाद हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के मंदिर के अंदर देना। और जो भी इंसान वकील बन जाए और कामयाबी अगर उसको चरम सीमा तक पानी है लेकिन उसके अंदर रुकावटें हैं, तो ऐसा इंसान अगर अपने नियम में ये बांध लेगा कि हर बुधवार को कन्याओं को थोड़ी सी मिठाई और वो लाल चुनरियां उड़ा दे अगर उन्हें, और पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद ले, तो बेटा वकीलों का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। कहने का मतलब उसकी वकालत चल निकलेगी। अब रही बात जुडिशरी की, यानी कि जो लोग जज बनना चाहते हैं उसके लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके लिए बेटा तीनों का ही मिश्रित उपाय करना बेहद जरूरी है। और वो उपाय क्या है? उसके लिए सबसे पहले बेटा कन्यादान के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लोहा या संदूक, ट्रंक वगैरह का दान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये होता है शनि और बुध को मिलाना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, राहु को अच्छा करने के लिए बेटा एक उपाय ये करना पड़ेगा, जो मंदिरों के बाहर जो अंग भंग दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जिनके अंग पूरी तरह से नहीं होते बेटा, उन लोगों को मिठाई का दान देना बेहद ज्यादा जरूरी है। यानी कि हर बुधवार या हर शनिवार को आप उनको कुछ ना कुछ मिठाई में, चाहे आप उनको जलेबी खिलाएं, लड्डू खिलाएं या किसी भी तरह का बूंदी दे, बेटा उनको मिठाई का दान देना ये जुडिशरी के लिए सबसे उत्तम है बेटा। अब इसका एक और रामबाण बहुत ही अच्छा उपाय,
यानी कि बृहस्पति को अच्छा करना। बेटा अगर आप अपने कुल पुरोहित को या पास के मंदिर में कहीं पर भी कोई बुजुर्ग पंडित अगर होता है तो बेटा उसको हर महीने थोड़े से पीले कपड़े यानी कि उनका कुर्ता पजामा एक पीले रंग का दे करके और उनके पांव हाथ लगा करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए अगर उनसे आशीर्वाद अगर आप मांगते रहेंगे तो बेटा ये वाला उपाय भी आपको जज जरूर बनाएगा, जरूर उसके अंदर कामयाबी आपको प्रदान करेगा। तो बेटा ये उपाय करो, परमात्मा की दया से अपना मनोरथ सिद्ध करो। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आ गई है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन जानने की। मकर राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा समय। आज के दिन यात्राएं होंगी, किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी आप शुमार रहेंगे, नए नए लोगों से काफी अच्छी मुलाकातें भी बनेंगी, लेकिन धन को लेकर के दिमाग में थोड़ी चिंताएं आज पैदा हो सकती हैं। कुंभ राशि वाले आज बड़े बूढ़ों की सेवा में तो लीन रहेंगे और उसका अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन बाकी का दिन पूरा अच्छा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दिक्कतें आएंगी और शरीर में खाम खाई का आलस वो बढ़ेगा और गृहस्थ सुख में भी खाम खाई की नीरसता आज देखने को मिलेगी। मीन राशि के लोग आज परिवार के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है, ये तो बात पक्की है। मन में भी प्रसन्नता रहेगी, लेकिन घर परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है और जिसके कारण आज आपका धन कुछ ज्यादा ही खर्च हो सकता है। गुरुजी बहुत सारे लोग सर्विस नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भी बिजनेस जैसे हम चलाते आ रहे हैं वैसे चले। तो बच्चों का बिजनेस में इंटरेस्ट और उसमें सक्सेसफुल होना किस तरह से होता है? बेटा आज तुम्हें एक बहुत बड़ी विडंबना बताता हूँ। जो लोग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं वो लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा कभी भी कामयाब नहीं होते। उसका कारण ये है कि ये जन्म कुंडली का जब दूसरा घर, 11वां घर, 9वां घर बहुत एक्टिव होता है तब बेटा बिजनेसमैन बनता आदमी, ठीक है। लेकिन ये दूसरा 11वां और 9वां घर पढ़ाई नहीं देता, बल्कि अगर जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश की जाए तो खाम खाई में लंबा लंबा पढ़ाता रहता है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं करता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है दुनिया के अंदर जिन्होंने किया तो आईटी का कोर्स है लेकिन काम करते हैं कपड़े की दुकान का, और करी तो उन्होंने इंजीनियरिंग है लेकिन काम उन्होंने खोल रखा है एक होलसेल का। बेटा इस तरह के लोग जो पढ़ाई लिखाई करते भी है लेकिन फिर कामयाब नहीं होते और करना उनको बिजनेस पड़ता है, बेटा वही बिजनेस के योग बनाता है। ऐसे में बेटा दूसरा घर और 9वां और 11वां घर ये करता क्या है बेटा, भाग्य का साथ देता है। बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। ये लोग पैदाइशी ही पढ़े लिखे होते हैं बेटा, यानी कि कॉमन सेंस इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। बस इनको तो एक ही चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे से बिजनेस करवाना है और पढ़ाई लिखाई के अंदर उसका मन नहीं है तो बेटा ऐसे में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति इनको अच्छा करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इनको जब आप अच्छा करके चलेंगे और पढ़ाई लिखाई का अगर योग नहीं है तो बेटा बुध इनका साथ पूरी तरह से देगा। इसके लिए इंसान का सबसे पहले आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेसमैन आध्यात्मिक नहीं होगा तो चोट खा जाएगा और जिंदगी के अंदर कामयाबी उसकी कभी भी किसी भी स्तर पे गिर सकती है, कामयाब होने के बाद भी गिर सकता है। और ऐसे में बेटा उसको मंदिरों के अंदर जाना, तीर्थ स्थानों पे जाना, पहला तो ये। दूसरा बेटा मंदिर के अंदर चाहे पीले कपड़े, पीला चंदन, चाहे कभी कभार थोड़ा बहुत सोना बेटा या नगद धन मंदिरों के अंदर देते रहना चाहिए, बहुत उत्तम है उनके लिए। और रेगुलर हो या कभी कभार भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना या बड़ के पेड़ के ऊपर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना सूर्य और चंद्र को बहुत ही उत्तम कर देता है। और फूल आप लेके जाते हैं ना बेटा, जो बिजनेसमैन मंदिर के अंदर बड़ी बड़ी फूलों की टोकरियां लेके जाते हैं और ये बिना सोचे लेके जाते हैं कि इसके ऊपर पैसा कितना खर्च होगा, सुंदर से सुंदर फूल ले जाकर के परमात्मा के ऊपर जो चढ़ाते हैं बेटा, वो बिजनेसमैन जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब होते हैं। आपने देखा होगा बेटा यहाँ श्री कृष्ण जी के मंदिर के अंदर भी वहां साल में 1 या 2 बार बेटा वो फूल बंगला सजता है। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बेटा उसके लिए खर्च वहन करते हैं और वहां पर सजाते हैं और उसका परमात्मा उनको भर भर के फल देता है। तो जो भी बिजनेसमैन बनना चाहे वो आज के बाद बेटा लिख के रख ले
कि जितनी बार परमात्मा को वो सुंदर सुंदर फूल अर्पित करेगा, उतने ही उसके कामकाज के अंदर बरकत बढ़ेगी, कामयाबी बढ़ेगी। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस फोन उठाइए, अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मानसिंह कौर दिल्ली से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 1999 है और टाइम ऑफ बर्थ 8:30 PM का है। मानसिंह जी, आप सवाल कर सकती हैं। अभी मैं CA का जो डिग्री कोर्स है मैं उसे परस्यू कर रही हूँ। मैं CA को ही आगे करियर में परस्यू करूँ या देयर आर एनी अदर ऑप्शंस फॉर मी टू परस्यू फॉर बेटर करियर एंड अपॉर्चुनिटीज? बेटा, तुमने CA की परीक्षा दी है, वाकई में इसमें कामयाब होने के योग तो अच्छे हैं तुम्हारी कुंडली के अंदर, लेकिन तुम्हारा लाभ स्थान डैमेज होने के कारण बल्कि कामयाबी मिलते मिलते उसके अंदर अड़चने, तकलीफें बनना या जो एक्सपेक्टेड है वहां तक ना पहुंच पाना, इस तरह के हालात लिखे हुए हैं। अगर तुम मात्र इस एक योग का अगर तुम इलाज कर लेती हो बेटा, तो तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें CA बनना ही बनना है, वो हर तरह से तुम्हारा पक गया है। तो बेटा, सबसे पहले तुम्हारी कामयाबी के लिए गले के अंदर तुम्हारे सोने की चेन होनी बहुत जरूरी है। अगर सोने की चेन तुम्हारे गले में नहीं होगी तो बेटा एक्सपेक्टेड रिजल्ट पूरी तरह से तुम्हें नहीं मिलेगी। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाना, और कभी कभार लाल रंग का जो तिलक होता है, जो सिंदूर का, रौली का बेटा, वो अपने माथे के ऊपर लगाना, वो भी बहुत जरूरी है, और खासतौर पर मंगलवार के दिन इसको ध्यान रखना। फिर हर रोज 2 फूल गेंदे के अपनी जेब में रखो, और हो सके तो हर रोज गेंदे के फूल बेटा मंदिर के अंदर देती रहो। अगर ये तुम उपाय करती हो तो तुम्हारा CA बनना बिल्कुल पक्का है, और खुशियां तुम्हारे सामने आ रही है बेटा, सोचने की जरूरत नहीं, खुशियां। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको gurumantra@itvnetwork.com पर मेल करना है। मेल करते समय ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी हैं मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरा जन्म की तारीख है 24 जुलाई 1983, समय सुबह 4:30 बजे और जन्म स्थान मेरठ। सर, मेरा कोई काम बन नहीं पाता है, बड़ी परेशानी होती है, कोई काम करता हूँ। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सारे ही ग्रह योग बहुत ही उत्तम और बहुत अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हुए, जो तुम्हें काम काज भी दे रहे हैं, भाग्य का साथ भी दे रहे हैं, मेहनत की ताकत भी दे रहे हैं और एक अच्छा दिमाग भी दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 योग खराब। पहले तो चंद्रमा का 11वें स्थान के ऊपर बैठना, बेटा कहते हैं दूध होगा लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते, घी नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब जीवन ऐसा कि कामकाज चलते नजर आएंगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो ये स्थिरता के लिए योग खराब। दूसरा योग बेटा, जन्म कुंडली के 4थे घर के अंदर बैठा हुआ राहु, कहता बेकार की चीजों के ऊपर लगातार खर्चा लगा के रखेगा, बार बार नुकसान के हालात खड़े करेगा। अगर जीवन में कोई आग जलाने का धंधा कर लिया तो ये जड़ से वैसे ही बर्बाद कर देगा। इसके लिए पहले तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हें करना क्या है। बेटा, किसी भी तरह की साज सज्जा से संबंधित किसी भी तरह की, चाहे नौकरी हो या अपना काम हो, बहुत बढ़िया। हैंडलूम के काम, वो बहुत बढ़िया। औरतों के इस्तेमाल करने वाले सामान के काम, बहुत ही बढ़िया बेटा तुम्हारे लिए। अगर वो नहीं तो फिर पेंट, रंग रोगन, बिल्डिंग मटेरियल, इनसे संबंधित काम बेटा, वो भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया। और या किसी भी तरह की ठेकेदारी, वो भी बहुत बढ़िया। लेकिन ये चलेगा तब जब इन तीनों के उपाय कर लोगे। और उन उपायों में सबसे पहले चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के उसको अपने घर की नींव में दबाओ। अगर घर अपना नहीं तो बेटा बाहर जाके वीरान जमीन के अंदर दबाओ। पहला ये उपाय। दूसरा उपाय,
43 दिन लगातार शनि मंदिर के अंदर दूध देना और हर 3 महीने के बाद 11 दिन लगातार 11 बच्चों को 11 खोए के पेड़े खाने को देना। और अगर किसी को तुम ये नहीं दे सकते तो ये 121 पेड़े हर रोज के 11 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो। अगर ये तुमने हर 3 महीने के बाद ये उपाय नहीं किया तो बेटा जिंदगी में कभी भी कामकाज तेरा स्मूथ नहीं चल सकता, चाहे जो मर्जी कर लेना। ठीक है, एक सुच्चे मोती की अंगूठी चांदी में मंडवा के अपनी सबसे छोटी उंगली के अंदर वो धारण कर लो और उसके बाद में बेटा हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पे लगाते रहो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से सारे रास्ते खुल जाएंगे और कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सोनिया मोदी हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। हाँ जी गुरुजी, मेरी ना डेट ऑफ बर्थ है, मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ हाँ बोलो। जी। 18 जून 2002 रात को 11:07 पर दिल्ली। गुरुजी ऐसा है, मेरे हस्बैंड जो है 6 साल से एक और लेडीज के ना रिलेशनशिप में हो गए हैं। सारी प्रॉपर्टी वगैरह उसको दे दी है, घर नहीं आते, हमें बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। गुरुजी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली के अंदर सूर्य, राहु और शनि, ये जो योग अष्टम भाव का बैठा है, इसे बोलते हैं जिंदगी में बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश। फिर ऊपर से तुम्हारे यहाँ कुछ ना कोई रिपेयरिंग हुई होगी या मकान बना होगा, उसके बाद में इसकी कुंडली में लिखा है कि गृहस्थी के सुख नहीं रहेंगे, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल पल्ले पड़ेगा। ये दूसरा योग खराब। तीसरा योग खराब, उसके 10वें घर पे बैठा हुआ शुक्र, जो कभी भी पति पत्नी को एक नहीं होने देता है, दोनों में से किसी एक को दगाबाज बनाता है। यानी कि चाहे मियां दगाबाज हो जाए, चाहे बीवी दगाबाज हो जाए। समझ गए? अब ये योग का जब तक बेटा तुम इलाज नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटा कोर्ट केस भी आगे चल सकता है और उसकी किस्मत के अंदर सुख पूरी तरह से नहीं लिखा हुआ, जिसके कारण मामला खराब। और एक और योग, फिर ऐसे में इनका चंद्रमा भी ऐसे घर के अंदर यानी कि जन्म कुंडली के 11वें घर में बैठ गया कि जिसमें ये सब दिखावे में रईस रहेंगे। प्रॉपर्टी, पैसा अगर इनके पास है भी तो वो भी छिन जाएगा। तो बेटा जब ये योग बने हुए हैं और जिस तरह के योग बने हुए, जीवन उसी तरह से तो चल रहा है। अगर तुम इसको ठीक करना चाहती हो और अगर ये तुमने उपाय कर दिए तो बेटा परमात्मा की दया से ये सारे सुख देगा। और उन उपायों में तुम्हें सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले तुमने 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करने हैं। दूसरा उपाय तुम्ही ने करना है बेटा कि एक सोने की सुई में मूंगा लगवाना है तांबे के टांके में। यानी कि जो तुम क्लिप लगाती हो, एक सोने का क्लिप बनवाना है जो तांबे के टांके के अंदर एक मूंगा उसके अंदर लगवा के वो तुमने अपने बालों के अंदर लगाना है। जब तक तुम बेटा ये नहीं लगवाती तब तक तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, गृहस्थी के सुख अच्छे बिल्कुल नहीं रहेंगे। 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई बेटा ये मंदिर में देना है और हर सोमवार को थोड़े से दूध और चावल ये शनि मंदिर में देने हैं। जब तक बेटा ये उपाय पूरी तरह से नहीं हो जाते तब तक मामला खराब है और ऐसे में उनकी कुंडली के अंदर ही ये गृहस्थी के सुख नहीं लिखे और इस तरह के भटकाव लिखे तो बेटा वैसे ही जिंदगी चलनी है। इन उपायों को करो तब सुखी रहोगी। खुश शायद आता। टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। एक फेसबुक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 18/8/1984। समय ऐसा 20:30 दिल्ली का है। शादी की प्रॉब्लम है बेटा इसकी कुंडली के अंदर सारे ही योग खराब हैं। सबसे पहले सूर्य और बुध और शुक्र का मेल जो छठे घर के अंदर बैठा हुआ मैरिड लाइफ का ये नहीं सुख देता। और सिर्फ मैरिड लाइफ का सुख नहीं, किसी काम के अंदर भी स्थिरता या सेटिस्फेक्शन नहीं देता। सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के इसे तेज चलते पानी के अंदर बहाओ। और दूसरा 6 दिन लगातार 6 सफेद पत्थरों को सफेद चंदन लगा करके उनको जल प्रवाह करो 6 दिन लगातार। और तीसरा बेटा काले सफेद कंबल में 800 ग्राम सौंफ भर के उसको वीरान जमीन में दबाओ, लेकिन हर 3 महीने के बाद। अगर ये तुम हर 3 महीने के बाद नहीं दबाते तो बेटा इसके सुखों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है।
और फिर उसके बाद में 200 ग्राम जौ दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना है और हर शनिवार को 800 ग्राम उड़द साबुत जल प्रवाह करना है। जब तक बेटा ये उपाय नहीं होते, ये उपाय मेरे को पता ज्यादा है, लेकिन जितनी बड़ी तकलीफ बेटा नसीब की उतने ही ज्यादा उपाय बनते हैं। अगर ये उपाय नहीं हुए तो बेटा जिंदगी के अंदर शादीशुदा जिंदगी का कोई सुख नहीं है, काम काज की सेटिस्फेक्शन के कोई सुख नहीं है और तुम्हें इसका सुख रहे ऐसा कोई योग नहीं है। इन उपायों को करो तभी जिंदगी अच्छी बने। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज पढ़ाई लिखाई और प्रोफेशन में कामयाबी की ही बात हो रही है तो बेटा आप उसी चीज का गुरु मंत्र देते हैं। जिन लोगों की मजबूरी है पढ़ना, जिनके माँ बाप उनको पढ़ाना ही चाहते हैं लेकिन पढ़ाई के अंदर अगर मन नहीं लगता तो बेटा उसके लिए उपाय जरूर करना है। और इस उपाय के बाद कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनेगी। पढ़ाई लिखाई में आप जितनी आपको जरूरत है उतने मार्क्स जरूर लाते रहेंगे और एक दिन में कामयाब जरूर होंगे। वो क्या बेटा, किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई के अंदर कभी भी विघ्न बाधा आ रही हो तो चौथे घर को जगाना बेहद ज्यादा जरूरी है। और जिसका चौथा घर जाग जाता है बेटा वो निर्विघ्न पढ़ता है और हर तरह से हर परीक्षा को उत्तीर्ण करता है। और चौथे घर को जगाने का उपाय 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर के बेटा उसको जल प्रवाह करो। ये उपाय करो। उसके बाद में हर बृहस्पतिवार को थोड़ी सी चने की दाल लेकर के बेटा जल प्रवाह करते रहो। जो भी बच्चा ये उपाय करेगा उसकी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही होंगी बेटा सब छटेगी। और इसके साथ में अगर वो सोमवार के दिन दूध और शहद ये दोनों मिलाकर के या अलग अलग मंदिर के अंदर देता जाएगा तो सोने पे सुहागा। यानी कि फिर तो हर तरह की बाधा हटके परमात्मा उसे अपना आशीर्वाद देकर के उसको कामयाब जरूर करेगा। दाता से आज का शो देखने के बाद आपके बच्चे का भविष्य अब आप खुद संभाल सकते हैं। करियर सही दिशा में जाएगा। आप अपने बच्चे का भविष्य अब खुद तय कर पाएंगे। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।